हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 1950s के एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है फोर्ट्रेन उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा फोर्ट्रेन की बात क्यों कर रहा है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम ओल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज के ज़माने में ट्राई करके देखें और चेक करें कि आज की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, तो उससे ये फोर्ट्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है। और अगर आज के ज़माने में अगर कोई भी ये फोर्ट्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो वो क्यों यूज़ कर रहा है और उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, तो वो सब हम आज यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने फोर्ट्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 1950s की फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि डेवलप की गई थी और इसे IBM ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे इन्होंने इस वेबसाइट में कुछ फीचर्स मेंशन किए हुए हैं, तो अगर आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अभी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा और सीधा इसे कैसे इंस्टॉल करना है वहाँ पे मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने एक सेटिंग अप योर OS ऐसा लिखा हुआ है और इन्होंने यहाँ पे एक गाइड दी हुई है लाइक हाउ टू इंस्टॉल जी फोर्ट्रेन। तो इन्होंने यहाँ पे OS वाइज सारा सेटअप दिया हुआ है, लाइक अगर आपको विंडोज़ में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पे मैं अभी विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक जो यहाँ पे TDM GCC कंपाइलर है इस पर मुझे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे एक साइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे मुझे अभी फोर्ट्रेन का लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा। तो मुझे यहाँ पे सिंपल ये EXE डाउनलोड करना है और इसे इंस्टॉल करना है। अभी मैंने इसे ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि अगर ये स्टेप बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम इसका क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्टली इस पे जंप करेंगे प्रैक्टिकल पे, ताकि हम देख सकें कि फोर्ट्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स क्या होती है और बेसिकली वो काम कैसे करती है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे hello.f90। तो F90 जो है वो फोर्ट्रेन फाइल का एक्सटेंशन है और यहाँ पे आपको सिंटैक्स हाईलाइटिंग वगैरह सब देखने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाना होगा और यहाँ पे एक मॉडर्न फोर्ट्रेन करके एक एक्सटेंशन आता है, तो उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे VS कोड में सपोर्ट मिल जाएगा उसके सिंटैक्स हाईलाइटिंग वगैरह का। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक क्विक स्टार्ट ट्यूटोरियल दिया है। तो आप सबको पता होगा कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि सब डेवलपर्स यही काम करते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्विक स्टार्ट ट्यूटोरियल में एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इसे हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस कोड एडिटर में आके यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। तो अगर आप इस कोड को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोग्राम हेलो और एंड प्रोग्राम हेलो। तो अगर आपने कभी PHP यूज़ किया है तो उसमें भी ऐसा होता है, लाइक उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो इसमें भी शायद ऐसा ही है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है, लाइक हम अगर पाइथन में भी प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे फोर्ट्रेन में भी एक प्रिंट स्टेटमेंट है। अभी इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे एक कमांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने फोर्ट्रेन इंस्टॉल किया है तो एक कमांड होता है जो कि इन्होंने ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। लाइक आपको अगर चेक करना है कि आपका फोर्ट्रेन सही से इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे एक कमांड दिया हुआ है जी फोर्ट्रेन -- वर्जन। तो इस पर हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में अभी फोर्ट्रेन सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे मुझे वर्जन दिखा रहा है। अभी जी फोर्ट्रेन से ही हम सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं जो कि हमने राइट किए हैं। तो यहाँ पे मुझे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम अगर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाए तो इन्होंने यहाँ पे कमांड दिया है जी फोर्ट्रेन, फाइल का नाम -o और फिर हेलो करके आपको जो भी आउटपुट फाइल जनरेट करनी है उसका नाम देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी फोर्ट्रेन hello.f19 फिर -o और मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा हेलो। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे एक मेरे को hello.exe मिली। तो इसे मुझे अगर रन करना है तो उसके लिए अगेन मेरे को यहाँ पे लिखना होगा / और फिर hello.exe। तो यहाँ पे ये मेरा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था। अभी ये तो हुए सिर्फ नॉर्मल से एक प्रिंट स्टेटमेंट की बात, लेकिन अगर मुझे इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो इस पर मैं चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 5 वेरिएबल्स अभी मेंशन किए हुए, लाइक सो यहाँ पे टोटल
बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जिनके थ्रू आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने सिंटैक्स दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ से एक कोड कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे मुझे VS कोड हाईलाइट दे रहा है कि लाइक ये अभी आपने डिक्लेयर किया है लेकिन अभी इसे कहीं पे यूज़ नहीं किया है। तो इसे शायद डिक्लेयर करने के लिए या फिर इसे कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू साइन देके हमें कुछ अमाउंट देनी होगी और वो इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही इसे डिक्लेयर कर सकता हूँ और इसे अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे इसकी प्रिंट जो स्टेटमेंट था उसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो अभी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, सो मेरे को याद नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे इसे प्रिंट करूँगा और यहाँ पे मुझे लिखना होगा दी अमाउंट इज, और अभी इसे सेव करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसे ट्राई करते हैं कंपाइल करने का और चेक करते हैं कि अगर हमारा आउटपुट आ रहा है तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू प्रिंट करवा ली है। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार फिर से चेक करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट में 10 मिल रहा है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम है जो सही से काम कर रहा है। अभी ये तो बात हो गई वेरिएबल्स की, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे फॉर लूप क्रिएट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमारी जो सारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है या फिर पाइथन है, ऐसी जो जितनी भी लैंग्वेजेस है उसके अंदर लूप्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो वो लूप वगैरह हम इसके अंदर कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अगर कुछ दिया हुआ है तो उसके थ्रू जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर लूप इन फोर्ट्रेन। तो यहाँ पे मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन मिला है तो इसके थ्रू हम जाएंगे। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पॉइंट का एक ब्लॉग है तो उसके थ्रू हम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो इसमें इन्होंने दिया है डू वाइल लूप एंड डू लूप। तो इस डू लूप पे मैं क्लिक करता हूँ और इन्होंने एक एग्जांपल दिया होगा तो उसे हम सिंपली कॉपी कर देंगे। तो यहाँ से मैं इस एग्जांपल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट करता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, ये शायद कमेंट्स डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है और यहाँ पे एक अनडिफाइंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है और फिर यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर दी है। तो इसे भी एक बार ट्राई करते हैं। तो अभी मैं इसको अगेन कंपाइल करूँगा और फिर मेरे को इसे रन करना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे को यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक पूरा आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब पूरा लूप भी काम कर रहा है। तो अगर आप इसे साइड बाय साइड कंपेयर करें पाइथन या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आप देखो कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, क्योंकि पाइथन और जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे आप बहुत ही सिंपली अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हो और उसका सिंटैक्स भी बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। ऑल्सो आज की तारीख में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर्ट्रेन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज की तारीख में भी यूज़ होती है और इसको मेंटेन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेगेसी कोड है जिसके अंदर फोर्ट्रेन यूज़ की हुई है और उन कोड बेसिस को मेंटेन करने के लिए उसका अपडेट्स आना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ एक और सिनारियो हो सकता है, अंदर बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेशन के अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है तो उसके अंदर फोर्ट्रेन का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आज भी फोर्ट्रेन के अंदर लिखे जाते हैं। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और इस वीडियो का मोटिव बस यही था कि हम कुछ ओल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ट्राई करें, क्योंकि आजकल के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फोर्ट्रेन को कभी डाउनलोड ही नहीं किया होगा या फिर इंस्टॉल करके एक बार रन करके भी नहीं देखा होगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।